Hello everyone. Today we will solve a numerical of the journal entries. This numerical has just an advanced level of numerical we have today. Here it is the information given of Ram. Ram has started a business. Here are the assets and the liabilities and some additional information is also given to us. जैसे कि राम के पास कैश अवेलेबल है 10,000 रुपीज़, फर्नीचर कॉस्ट 20,000, plant 3,000 and goods are of 20,000 rupees. He purchased goods of invoice value of rupees 10,000 at a trade discount from सुरेश. सुरेश से राम ने सुरेश से जो 10,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए हैं उस पर उसे ट्रेड डिस्काउंट मिला है. ही सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 1,000 टू रमेश एट ए इनवॉइस प्राइस ऑफ 10% अबोव कॉस्ट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%. राम ने कुछ गुड्स सप्लाई किए हैं जिनकी वैल्यू है 1,000 रुपीज़, जो कि रमेश को सप्लाई किए हैं जिसकी वैल्यू इनवॉइस वैल्यू 10% अबो दी कॉस्ट प्राइस, जो भी उनकी कॉस्ट प्राइस है उन गुड्स की उससे 10% अबो वैल्यू पर उसने उस गुड्स को बेचा है. एंड ही हैज़ ऑल्सो गिवन अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% रुपीज़. ही इंस्टॉल्ड फर्दर मशीनरी ऑफ 20,000 एंड पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन रुपीज़ 2,000. द मशीनरी वॉज सप्लाइड बाय MS सूर्या ब्रदर्स. एक मशीनरी इंस्टॉल की गई है राम के द्वारा जिसकी कॉस्ट है 20,000 रुपीज़ एंड कुछ इंस्टॉलेशन वेजेस पे किए गए हैं रुपीज़ 2,000. मशीनरी जो थी वो सूर्यान ब्रदर्स के द्वारा सप्लाई की गई थी. ही परचेज स्टेशनरी फॉर बिजनेस पर्पस रुपीज़ 500 रुपीज़ की मशीनरी परचेज की गई है. ही सोल्ड गुड्स टू सिद्धार्थ फॉर रुपीज़ 5,000 रुपीज़ के गुड्स सिद्धार्थ को सप्लाई किए हैं. ही विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000, सेल वैल्यू ऑफ रुपीज़ 6,000. कुछ राम के द्वारा कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाले गए हैं जिनकी प्राइस 5,000 है और एंड सेलिंग प्राइस जो है उन गुड्स की वो 6,000 रुपीज़ है. ही डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 2,000, सेल्स वैल्यू ऑफ विच इज़ 2,500 एज फ्री सैम्पल. प्रमोशन के लिए कुछ गुड्स फ्री एज अ फ्री सैम्पल बेचे गए थे जिनकी प्राइस 2,000 रुपीज़ है एंड उनकी जो सेलिंग वैल्यू है वो 2,500 रुपीज़ है. Now again we have the information. Siddharth became insolvent and the whole money due from him was considered as a bad debt. सिद्धार्थ से हमें जो अमाउंट लेना था वो दिवालिया घोषित हो गया है. उसने वो अमाउंट देने से मना कर दिया है. वो अमाउंट अब हमें रिसीव नहीं होगा तो उसे हमने एज अ बैड डेट्स हमने उसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है. कुछ गुड्स सेल किए गए हैं फॉर कैश रुपीज़ 20,000 रुपीज़. सैलरीज पेड हुए 10,000 आफ्टर द डिडक्शन of 1,000 as a income tax rupees 1,500 as employees share of provident fund but before employers share of provident fund 1,500. कुछ सैलरीज पे की गई है जिनकी कॉस्ट 10,000 रुपीज़. आफ्टर द डिडक्शन ऑफ 1,000 एज अ इनकम टैक्स 10,000 रुपीज़ जो सैलरी पे की गई है ये आफ्टर डिडक्शन है. डिडक्शन हुआ है इनकम टैक्स का 1,000 रुपीज़. 1,500 जो है वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में एड ऑन किए गए हैं and next 1,500 are from the side of the employers. Amount due from Siddharth earlier written off as a bad debt recovered in the full settlement. सिद्धार्थ जिसने कि पहले हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था जिसे हमने बुक्स ऑफ बैड डेब्ट्स में डाला था. नाउ हमें वो अमाउंट रिकवर हुआ है तो सो दिस विल बी अगेन एडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. अमाउंट पेड टू सुरेश इज 8,500 इन फुल सेटिस्फेक्शन. सुरेश को 8,500 रुपये फुल एज अ फुल सेटिस्फेक्शन हमने पे किया है. इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रुपीज़ 1,000 पेड इन कैश. इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो 1,000 रुपीज़ हमारे ऊपर थी वो भी हमने पेमेंट किया है. Now we will solve this journal entries. First we have given the cash of rupees 10,000. 10,000 रुपीज़ हमें कैश मिला है जो कि हम डेबिट करेंगे 10,000 अकाउंट को विथ 10,000 रुपीज़ बिकॉज वी हैव रिसीव द कैश. फर्नीचर अकाउंट हमारा 20,000 से हमारा डेबिट होगा. प्लांट अकाउंट 30,000 से डेबिट होगा एंड परचेस अकाउंट 20,000 से डेबिट होगा. दीज आर दोज थिंग्स विच वी गॉट फ्रॉम दी बिजनेस. जो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमने एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में. तो राम का जो कैपिटल है वो टोटल 80,000 रुपीज़ से क्रेडिट होगा. एंड हियर वी हैव गिवन द नरेशन दैट बीइंग बिजनेस कमेंस्ड. नाउ इन द सेकेंड एंट्री वी हैव he purchased goods of invoice value of rupees 10,000 at a trade discount
फ्रॉम सुरेश। सुरेश से 10,000 रुपये के गुड्स खरीदे गए हैं जिनका ट्रेड डिस्काउंट है 10%। सो 10,000 रुपीज़ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मीन्स ₹1,000। 1,000 डिडक्शन के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो 9,000 रुपीज़ है। पर सो हमारा जो भी परचेस अकाउंट है वो डेबिट होगा विथ ₹9,000 एंड सुरेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹9,000। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में नहीं की जाती है, अदर डिस्काउंट्स की एंट्री जर्नल में की जाती है, बट ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता है, वो डायरेक्टली वैल्यू डिडक्ट करके डायरेक्टली वैल्यू पुट की जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज दी नेक्स्ट एंट्री इज he supplied goods costing ₹1,000 to Ramesh at an invoice price of 10% above the cost at a trade discount of 5%। रमेश को कुछ गुड्स सप्लाई किए गए हैं जो कि कॉस्ट प्राइस जो है उन गुड्स की 1,000 रुपीज़ पर 10% एक्स्ट्रा प्राइस में मीन्स 1,000 रुपीज़ प्लस 10% ऑफ दैट कॉस्ट मीन्स 100 रुपीज़ मीन्स टोटल 1,100 रुपीज़ के गुड्स सप्लाई किए गए हैं जिन पे 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। तो 1,100 का 5% मीन्स 55 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट है, उसे जब हम डिडक्ट करेंगे 1,100 माइनस 55 सो इट विल बी 1,045। सो यहाँ जो हम एंट्री करेंगे सो रमेश अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹1,045 एंड द सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹1,045। Now next entry we have he installed further machinery of ₹20,000 and paid wages for installation ₹2,000। The machinery was supplied by MS Surya Brothers। मशीनरी इंस्टॉल की गई है जिसकी कॉस्ट 22,000 टोटल, जिसमें से 20,000 कैश दिया है सूर्या एंड ब्रदर्स को एंड 2,000 रुपीज़ एज अ वेज इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे किए हैं। सो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹22,000 एंड कैश जो कि हमने एज ए इंस्टॉलेशन चार्ज दिया है ₹2,000 एंड सूर्या एंड ब्रदर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹20,000 बिकॉज द पेमेंट हैज़ बीन मेड ऑफ ₹20,000 एंड 2,000 रुपीज़ is paid as a installation charges। Now next entry which is given to us, he purchased stationery for business purpose ₹500। कुछ stationery खरीदी गई है 500 रुपीज़ की, so stationery account will be debited with ₹500 and as we have paid the amount in cash तो जी cash account will be credited with ₹500। He withdrew goods for personal use costing ₹5,000 and sales value of that goods is 6,000। कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गुड्स विड्रॉ किए गए थे बिजनेस से जिनकी कॉस्ट है 5,000 और जिनकी सेलिंग वैल्यू है सेल्स वैल्यू जो है उन गुड्स की वो 6,000 रुपीज़ है। सो सिद्धार्थ अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹5,000 टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए गए हैं तो हम सिद्धार्थ अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ ₹5,000 एंड सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹5,000 एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹5,000। Now we have another entry that ₹5,000 goods are removed from the business as a personal use by the Ram। तो उसकी एंट्री जब हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स बिजनेस से निकालते हैं तो उसके लिए हम ड्राइंग्स का यूज़ करते हैं। अ वर्ड ड्राइंग्स इज यूज, सो ड्राइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹5,000 टू द परचेस अकाउंट एंड द परचेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹5,000 and here we have the narration that the goods are withdrawn for the personal use। The next entry we have that we have made a payment as a advertisement amount to now next we have that we have given a samples of rupees we have distributed the sample of ₹2,000 as a goods। So now we have next entry, हमने कुछ प्रमोशन के लिए कुछ गुड्स एज अ फ्री सैंपल बांटे हैं जिनकी कॉस्ट है ₹2,000 एंड सेलिंग प्राइस है 2,500 रुपीज़। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे विथ ₹2,000 जो कि ओरिजिनल कॉस्ट है उन गुड्स की एंड द परचेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹2,000। सिद्धार्थ
सिद्धार्थ, जिससे हमें कुछ 5000 रुपीज़ का अमाउंट लेना था, ही हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, अब वो हमें पैसे नहीं दे पा रहा है या नहीं देना चाह रहा है, तो वो 5000 रुपये हमें एज अ बैड डेप्ट हमें उस अकाउंट में एंट्री करनी होगी। सो बैड डेप्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹5000 टू सिद्धार्थ अकाउंट, क्योंकि हमें सिद्धार्थ से अमाउंट रिकवर करना था, लेकिन अब हमारे पास वो अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है, तो हम 5000 रुपीज़ हम बैड डेप्ट्स में एंट्री करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव, हमने कुछ कैश सेल्स की हैं ₹20,000 रुपीज़ की, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹20,000 एंड द सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹20,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री वी हैव अबाउट द सैलरी, जिसमें कि कुछ टोटल 14,000 रुपीज़ सैलरी है, जिसमें से 10,000 जिसमें जो 10,000 रुपीज़ है वो अमाउंट हमें सैलरी में कैश मिल रहा है, जिस इनकम टैक्स आफ्टर डिडक्शन इनकम टैक्स 1,000 रुपीज़ का डिडक्शन हुआ है, एंड PF जो डिडक्शन हुआ है 1500 फ्रॉम द एम्प्लॉइज साइड एंड 1500 फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स साइड। सो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹14,000, इनकम टैक्स डिडक्ट द कैश अकाउंट विल बी credited with ₹10,000, tax deducted at source is ₹1,000, it is credited, and the employees provident and the provident fund, total provident fund is 1500 plus 1500, it is total 3,000 rupees will be credited in the books of account. नाउ नेक्स्ट वी हैव दी सिद्धार्थ, जिससे कि हमें अमाउंट लेना था यहाँ पर, बट उस टाइम उसने मना कर दिया था, बट यहाँ पर वो अमाउंट रिकवर हुआ है 5,000 रुपीज़ का। सो अगेन एंट्री विल बी मेड एज कैश अकाउंट, कैश हमारे पे हमें मिल गया है हमारा, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹5,000 टू बैड डेप्ट्स अकाउंट, चूँकि हम इसे बैड डेप्ट्स में एंट्री कर चुके थे, तो यहाँ पर हम बैड डेप्ट्स अकाउंट ₹5,000 रुपीज़ यहाँ पर हमने रिकवर किया है, सो बैड डेप्ट्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹5,000। Now we have the next entry. The amount paid to Suresh is ₹8,500 in full satisfaction. सुरेश को हमने अमाउंट पे किया है 8,500, जिसपे 500 रुपीज़ हमें हमने डिस्काउंट दिया है, सो इट विल बी 9,000 रुपीज़ टोटल। 8,500 is the amount and the 500 rupees is the amount of and 500 rupees is the amount which is given as a discount. So total amount is ₹9,000 rupees. So 9,000 rupees is debited in the Suresh account, and the cash amount is 8,500 rupees, and the discount amount is 500 rupees. So total amount is 9,000 rupees. Next entry we have about the income tax liability, as it is our expense, so it will be recorded as a drawings account in the debit side. Drawings account will be debited with ₹1,000 to cash account will be credited with ₹1,000. Next entry we have about the income tax liability. So as it is our expense, so it will be recorded in the books of account as a drawings account will be debited with ₹1,000 and cash account will be credited with ₹1,000.